आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे भारत वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये ज़बरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे।